अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है आप यहां पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन परच रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। अश्लील विचारों को सहने के लिए कुछ उपाय हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। 1. मनन करें। जब अश्लील विचार आएं तो उन्हें अपने मन में न बैठाएं। उन्हें आने दें, लेकिन उनके साथ जुड़े न रहें। 2. ध्यान करें। ध्यान और मेडिटेशन अश्लील विचारों को रोकने में मदद कर सकते हैं। ध्यान करने से मन शांत होता है और आपको अश्लील विचारों से दूर रहने में मदद मिलती है। 3. सक्रिय रहें।
अपने समय को सक्रिय तरीके से बिताएं। योग, व्यायाम, किताब पढ़ना या किसी शौक में लगने से आपके मन में अश्लील विचारों की जगह नहीं रहेगी। 4. साथी से बात करें। अश्लील विचारों को अपने साथी से साझा करें। बात करने से आपका मन शांत होगा और आपको अश्लील विचारों से दूर रहने में मदद मिलेगी। 5. सकारात्मक सोचें। अपने मन को सकारात्मक विचारों में ले जाएं। अपने लक्ष्यों को सोचें और उन्हें पूरा करने के तरीके ढूंढें। याद रखें कि यह एक संवेदनशील विषय है और आपको अपने जीवन में इसके साथ संघर्ष करने के लिए समर्थ होना चाहिए। यदि आपको अश्लील विचारों के साथ समस्या हो रही है तो कृपया एक पेशेवर से सलाह लें। यह कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जिसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। इस कहानी का उद्देश्य अश्लील विचारों को नियंत्रित करने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण को समझाना है। इसे समझने के लिए हम एक भिक्षु की यात्रा और उसके अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक समय की बात है, भारत के एक शांत और सुंदर गांव में एक बौद्ध मठ था। इस मठ में कई भिक्षु रहते थे जो ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन में अपना जीवन बिताते थे। इनमें से एक भिक्षु का नाम आनंद था। आनंद एक युवा और उत्साही भिक्षु था जो अपने जीवन में ज्ञान और शांति की खोज में लगा हुआ था। आनंद का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन वह एक समस्या से जूझ रहा था। जब वह ध्यान करने बैठता था या प्रार्थना करता था तो उसके मन में अक्सर अश्लील और अप्रिय विचार आते थे। ये विचार उसे परेशान करते थे और उसकी साधना में बाधा डालते थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन विचारों को कैसे नियंत्रित करे। आनंद ने अपने गुरु से इस समस्या के बारे में बात करने का निर्णय लिया। उसके गुरु महात्मा सारिपुत्र एक ज्ञानी और अनुभवी भिक्षु थे। आनंद ने अपनी समस्या को गुरु के सामने रखते हुए कहा, गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान करता हूं या प्रार्थना करता हूं, मेरे मन में अश्लील विचार आते हैं। ये विचार मुझे बहुत परेशान करते हैं और मेरी साधना में बाधा डालते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। आनंद ने अपने गुरु से इस समस्या। महात्मा सारिपुत्र ने ध्यान से आनंद की बात सुनी और फिर बोले, आनंद, अश्लील विचार मन के विकारों में से एक हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को समझना और प्रशिक्षित करना होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विचार मात्र विचार हैं। वे हमारे वास्तविक स्वभाव को परिभाषित नहीं करते। हमें इन्हें आने देना चाहिए, परंतु इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ध्यान का अभ्यास हमें अपने विचारों को देखने और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार करने की कला सिखाता है। जब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आएं, तो उन्हें बिना किसी संकोच के स्वीकार करो, परंतु उनके साथ स्वयं को जोड़ो मत। उन्हें आने दो और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। महात्मा सारिपुत्र ने आनंद को कुछ ध्यान के अभ्यास भी सिखाए। उन्होंने कहा, तुम्हें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार आए, चाहे वह कितना भी अश्लील क्यों ना हो, उसे देखो परंतु उससे प्रभावित मत हो, उसे गुजर जाने दो। आनंद ने अपने गुरु की बातों को मन में बसाया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। उसने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और जब भी कोई अश्लील विचार आता, वह उसे केवल एक विचार के रूप में देखता और जाने देता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके मन में अश्लील विचार कम होने लगे और उसकी साधना में सुधार हुआ। एक दिन महात्मा सारिपुत्र ने आनंद से कहा, आनंद, अपने मन को समझना और उसे प्रशिक्षित करना एक लंबी प्रक्रिया है। तुम्हें धैर्य और समर्पण के साथ इसका अभ्यास करना होगा। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है। अपने जीवन के अनुभवों और अपने कार्यों को देखो और समझो कि कौन से विचार और कार्य तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। उनसे दूर रहो और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करो। आनंद ने महात्मा सारिपुत्र की सलाह का पालन किया और अपने जीवन में परिवर्तन लाया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान की। उसने यह भी समझा कि दूसरों की मदद करना और करुणा का अभ्यास करना मन को शुद्ध और शांत रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आनंद की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अश्लील विचारों को नियंत्रित करना संभव है, बशर्ते
हम अपने मन को समझें और उसे प्रशिक्षित करें। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के अभ्यास से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार आनंद ने अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान की। उसने यह सीखा कि विचार मात्र विचार होते हैं और उन्हें आने और जाने देना ही सही तरीका है। इस कथा का उद्देश्य हमें यह समझाना है कि अश्लील विचारों को नियंत्रित करना हमारे हाथ में है और इसके लिए हमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। कई साल पहले एक बौद्ध मठ था जो एक शांत जंगल के बीचों बीच स्थित था। यह मठ अपनी शांति और साधना के लिए प्रसिद्ध था। वहां के भिक्षु ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक क्रियाओं में लिप्त रहते थे। उन सभी का लक्ष्य था मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति। उस मठ में प्रमुख भिक्षु का नाम भंते आनंद था। भंते आनंद बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उनके शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम राहुल था। राहुल युवा था, जोश से भरा हुआ, परंतु उसे अपने मन को शांत करना कठिन लगता था। वह अक्सर अश्लील विचारों से परेशान रहता था जो उसकी साधना में बाधा डालते थे। राहुल कई बार भंते आनंद से अपने विचारों के बारे में बात करता था। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ध्यान में बहुत कठिनाई होती है। अश्लील और अनावश्यक विचार मेरे मन में आते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाता। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? भंते आनंद ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। हर व्यक्ति, विशेष रूप से युवा अवस्था में, इस प्रकार के विचारों से जूझता है। हमें इन विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। एक दिन भंते आनंद ने राहुल को पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। राहुल ध्यान से सुनने लगा। भगवान बुद्ध के समय में एक गांव था जिसमें एक युवक रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित भी अश्लील विचारों से परेशान था। उसने सुना कि भगवान बुद्ध समीप के वन में तपस्या कर रहे हैं। वह उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे शांत मन से सुना और कहा, सुमित, विचार हमारे मन का ही हिस्सा है। हमें उन्हें दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बुद्ध ने सुमित को ध्यान सिखाया और कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई अश्लील विचार आए, उसे न तो दबाओ और न ही उससे भागो। उसे ध्यान से देखो, उसे समझो और स्वीकार करो कि यह भी एक विचार है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इन विचारों से मुक्त हो जाएगा। सुमित ने बुद्ध के निर्देशानुसार अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसके अश्लील विचार कम होते जा रहे हैं और उसका मन शांत हो रहा है। भंते आनंद ने राहुल को भी वही तकनीक बताई। राहुल ने ध्यान और निरीक्षण का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना और समझना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद राहुल ने पाया कि उसके अश्लील विचार कम हो गए हैं और उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो गया है। उसने भंते आनंद को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन ने मुझे एक नई दिशा दी है। अब मैं अपने विचारों को समझ पाता हूं और उन्हें नियंत्रित कर पाता हूं। भंते आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, यह तुम्हारी साधना और धैर्य का परिणाम है। हमें सदैव अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना चाहिए। तभी हम सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार राहुल ने अपने अश्लील विचारों पर विजय पाई और एक सच्चे बौद्ध भिक्षु के रूप में अपनी साधना जारी रखी। यह कथा हमें सिखाती है कि विचारों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, परंतु ध्यान और धैर्य से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामकरण रहता था। वह बहुत ही शांतिप्रिय और ध्यान योग्य था। उसके दिल में अश्लील विचारों की कोई जगह नहीं थी। एक दिन वह अपने गांव के बौद्ध मंदिर में जा रहा था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ था जो ध्यान में लीन था। युवक ने उसके पास जाकर बैठ गया और उससे ध्यान करने का तरीका पूछा। भिक्षु ने उसको एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में अश्लील विचार आते रहते हैं, मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं? गुरु ने उसको एक खास उपाय बताया। बेटा, जब तुम्हारे मन में अश्लील विचार आए तो तुम उन्हें एक वृक्ष की तरह सोचो।
यानी कि वृक्ष के ऊपर के भाग में फूल और फल होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, और नीचे की ओर जड़ें होती हैं जो हमें स्थिरता और शांति देती हैं। तुम भी अपने मन को वृक्ष की तरह सोचो, अश्लील विचारों को ऊपर की ओर छोड़ो और अपने मन को शांति में रखो। युवक ने गुरु की बातों को मान लिया और वह अपने मन को वृक्ष की तरह सोचने लगा। धीरे धीरे उसके मन में अश्लील विचार कम हो गए और वह ध्यान में लीन हो गया।